दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म, l हमारा nth टर्म है या लास्ट टर्म। इन दो फॉर्मूले से हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ 20 terms of an AP, 20 terms of an AP है हमारे पास 1, 4, 7, 10 एंड सो। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, मुझे इससे याद आ रहा है, फिर दोबारा देख लेते हैं। मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP से पूरा बता रहा हूँ। हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालना है और टर्म से 1, 4, 7, 10 एंड सो। तो बेटा फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 माइनस 1, 3 हो गया। अब मुझे Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला आ गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 20 है, 20 टर्म का सम निकालना है। 2a 1 है, 20 माइनस 1 9 इंटू 3, तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 57 प्लस 2 59। तो हमारा 20 टर्म्स का सम आ गया आपका 590, आपका इसका 20 टर्म्स का सम आ गया। दिस इज द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये 20 टर्म्स का हमारा सम आ गया। इस तरह से हम इसका सम निकालते हैं। एक और निकालते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ all numbers between 100 and 1000 divisible by 11। हमें सारे नंबर जो कि 100 और 1000 के बीच में है उनका सम निकालना है, लेकिन डिविजिबल बाई 11 है, डिविजिबल बाई 11। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था बेटा, फर्स्ट टर्म है आपका 11, तो पहला टर्म आएगा 100 के बाद पहला टर्म आएगा आपका 110। पहला टर्म आपका 110 आएगा। और बेटा लास्ट टर्म क्या आएगा, 1000 से पहले 11 से डिविजिबल कौन सा आएगा, ये आएगा आपका 990। लास्ट टर्म आएगा हमारा 990 11 से डिविजिबल। अब फर्स्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 11 का है, तो मैं यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूं। मैंने क्या बोला था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इससे आपको डायरेक्ट n का वैल्यू मिल जाएगा। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, तो लास्ट टर्म है हमारा 990, फर्स्ट टर्म है 110 डिवाइड बाई 11 प्लस 1, तो ये हो गया 880 डिवाइड बाई 11, तो 80 प्लस 1, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया बेटा 81। यहां से नंबर ऑफ टर्म्स 81 आ गया। इसका मतलब मुझे 81 टर्म्स का सम निकालना है, तो 81/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 81/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया 81/2 1100। 81 इंटू 550 करना बेटा, 81 इंटू 550 कितना आ गया, 44550, 44550, बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा 81 टर्म्स का सम आ गया 44500। 500 ही आ रहा ना, और ये सही लिखा है 44500 5500 44550 नहीं, 00 नहीं, 550 ओनली बेटा।
हाँ ठीक है 44550. This is the sum of all the numbers between 100 and 1000 divisible by 11. ये आपका 100 और 1000 divisible by 11 का आपका ये प्रॉब्लम है. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं बेटा. देखो कभी कभी बिल्कुल इजी प्रॉब्लम भी आती है. इजी प्रॉब्लम किस तरह की, जैसे इसने बोला है if the 8th term of AP is 15, if the 8th term of an AP is 15, find the sum of first 15 terms. 8 टर्म ऑफ एन AP 15 है और हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है. 8 टर्म मतलब A + 7D, ये हमारे पास 15 है. मुझे 15 टर्म का सम चाहिए, तो S 15 हो गया 15/2 2A + 14D. यहां से 2 कॉमन आ गया तो ये आ गया A + 7D और A + 7D का वैल्यू 15. तो इसका आंसर हमारा आ गया 225. तो यहाँ पर जो आपको 8 टर्म गिवन था उसका हमने यूज किया. तो 15 × 15 दिस इज इक्वल टू 225. ये हमारा 15 टर्म का सम आ गया. इस तरह से सम ऑफ 15 टर्म्स आ जाएगा. और देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं. Find the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are multiple of 5. Multiple of 5. हमें 100 और 1000 के बीच में बोला बेटा 100 और 1000 को हम यूज नहीं करेंगे. Find the sum of all numbers between 100 and 1000 which are multiple of 5. It means हमें 100 को यूज नहीं करना, हमें 1000 को यूज नहीं करना, क्योंकि बिटवीन बोला है. तो बेटा 100 के बाद पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 5 का मल्टीपल है? 105. सो A = 105 और लास्ट नंबर क्या होगा 1000 से पहले? 995. और बेटा कॉमन डिफरेंस है हमारा 5. अब मैं इसको नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ. लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1. लास्ट टर्म है हमारा 995 माइनस 105 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 5. कितना आ रहा है बेटा? 179 आ रहा है. 179 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया इसका. अब 179 से हम सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे. S 179/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. 179/2 मल्टीप्लाइड बाय 1100. तो 179 × 550 करना बेटा. 550 कितना हो रहा है? 179. अभी बोला था किसी ने 98450. बिल्कुल सही है 98450. This is the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are divisible by 5. अब देखो ये प्रॉब्लम दो तरीके से बन सकता है. एक तो मैंने बोला बिटवीन, और एक यदि ये बोलता फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 and which from 100 and 1000. मतलब बिटवीन ये है, बिटवीन नहीं लिखा हुआ आ जाए. उसमें बोला 100 and 1000 इंक्लूडिंग 100 and 1000 दोनों को इंक्लूड कर रहा है.
तो फिर बेटा फर्स्ट नंबर 100 होगा और लास्ट नंबर 1000, लेकिन अभी बिटवीन लिखा हुआ है इसलिए आपको बीच में लेना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है बेटा, अच्छी प्रॉब्लम है। नमन लेट हो गया बेटा आज, क्या हो गया, लेट क्यों हो गया नमन? सर वो कहीं बाहर जाना था, इम्पोर्टेंट काम। चलो वैसे तो यही पहला, ये तो पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये पहला इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन यही है। The sum of an AP, the sum of an AP where the first term is -4, where the first term is -4 and last term is 146 is 7171, जिसका फर्स्ट टर्म -4 है और लास्ट टर्म 146 है, उसका सम आ रहा है 717। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कितने टर्म्स है भाई इसके अंदर, वो ये पूछना है। तो देखो इधर तो भाई हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है -4 और लास्ट टर्म आ रहा है हमारा 146। Sn गिवन है आपको 7171। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। Sn है हमारा 7171, n है आपका, निकालना है आपको -4 + 146। इसको आप सोल्व कर लेंगे। 7171 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 142, 71। 7171 को 71 से डिवाइड करिए बेटा, 101। सो द वैल्यू ऑफ n इज 101। ये n का वैल्यू आ गया। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है बेटा? ओके चलिए नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें एक ट्रिकी प्रॉब्लम बता रहा हूं, वैसे वो ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। मैं ट्रिक बताऊंगा अगली वाली प्रॉब्लम में, उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी is 3n स्क्वायर माइनस n। ये हमारे n टर्म का सम है। फाइंड द 26th टर्म या 25th टर्म बोल देंगे, चलो फाइंड द 25th टर्म। मुझे इसका 25th टर्म निकालना है। यदि मुझे n टर्म्स ऑफ एपी का सम, अब देखो ये Sn हो गया, Sn गिवन है हमारे 3n स्क्वायर माइनस n। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, Sn का फॉर्मूला an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होगा। ba कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का। an स्क्वायर प्लस bn, b 0 हो सकता है तो ओनली an स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन an स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट नहीं आएगा कभी भी। ऐसा नहीं आएगा 3n स्क्वायर प्लस 2 ना, वो सम नहीं हो सकता। 3n स्क्वायर प्लस 2n ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी गिवन है 3n स्क्वायर माइनस n। अब देखना ट्रिक देखना बेटा, इससे मैं n टर्म कैसे निकालूंगा। डायरेक्ट इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो पावर 2 है उसको आगे वाली वैल्यू जो 3 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 6n आ गया। अब बेटा Sn में n इक्वल टू 1 रख के बताना कितना वैल्यू आ रहा है। इसमें n इक्वल टू 1 रखो, कितना वैल्यू आ रहा है बताइए बेटा। 3 2 आ रहा है। तो बेटा इस 6 में क्या करूं कि 2 आ जाए। जो nth टर्म में 6n लिखा है, 6 में क्या करें कि 2 आ जाए। बिल्कुल सही, -4 करेंगे। दिस इज द nth टर्म। तो इसका nth टर्म आ गया 6n माइनस। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, सुन लो। 3n स्क्वायर माइनस n
पावर 2 आगे आ गई 6n, ऊपर देखो n इक्वल टू 1 रख के Sn में, जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है 2, तो बेटा नीचे nth टर्म में 6n में क्या करें कि 2 आ जाए -4, n की वैल्यू 1 है तो इसका nth टर्म आ गया 6n -4, इसमें कोई डाउट? इस तरह से आप अभी और भी करेंगे इस पे प्रॉब्लम। अब मेरे को 25th टर्म निकालनी है बेटा, तो n की जगह 25 रख दो, तो बेटा इसका 25th टर्म आ गया आपका 146। द 25th टर्म ऑफ दिस n इक्वल टू 25, 25th टर्म है। भाई मैं वापस से बोल रहा हूं कि यदि आपका Sn है 3n स्क्वायर माइनस n, nth टर्म, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6n, यहाँ n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म 2 आ गया, तो इस 6 में क्या करें कि 2 आ जाए, 6n -4, ये हमारी nth टर्म आ गई। और मुझे 25th टर्म निकालना है तो n की जगह 25 रख, 25 रखते ही हमारा आंसर 146 है। दिस इज द 25th टर्म ऑफ AP। चलो एक और एग्जांपल मैं इधर बताता हूँ, इधर समझो। मैंने बोला आपसे xn इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 8n, जल्दी से मुझे nth टर्म बताओ। 7n स्क्वायर से हो गया 14n, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 7 प्लस 8 15, तो 14 में क्या करेंगे 15 आ जाए प्लस, ये हमारा इसका nth टर्म आ गया 7n स्क्वायर प्लस 8n का, 7n स्क्वायर प्लस 8n का ये हमारा nth टर्म आ गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए, Sn इक्वल टू 3n माइनस 5n स्क्वायर, nth टर्म, स्क्वायर वाला टर्म ये रहा माइनस 10n, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 10 में क्या करें कि माइनस 2 आ जाए, माइनस 10 में क्या ऐड करें, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, प्लस 8, तो ये इसका nth टर्म आ गया बेटा -10n प्लस 8, क्लियर है, ये इसका nth टर्म आ गया, क्लियर है ये। चलिए अभी और प्रॉब्लम कर रहे हैं इससे, अगली प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट, the sum of n terms of an AP, the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n। ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, if its mth term is 164, find the value of n, तो हमें m का वैल्यू निकालना है। The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n। यदि इसका mth टर्म 164 है तो हमें m का वैल्यू निकालना है। समझेंगे बेटा, इसका सम ऑफ n टर्म्स है 3n स्क्वायर प्लस 5n, nth टर्म 6n प्लस, सब बोलेंगे बेटा प्लस 2, वेरी गुड, 6n प्लस 2, ये इसकी nth टर्म आ गया बेटा 6n प्लस 2। अब ये nth टर्म है तो mth टर्म में n की जगह m रख दो, और ये गिवन है हमें 164, बड़ा m की वैल्यू निकाल लो, बड़ा इजी काम है। 6m 164 minus 2 162, so what is the value of m? 27, तो m का वैल्यू 27 के इक्वल आ गया। हेलो, हाँ कौन, हेलो, हाँ बोलो कौन, नहीं डॉक्टर मेवाड़ा तो नहीं, सुरेश मेवाड़ा बोल रहा हूँ। कहाँ पर?
क्या नाम है? लगाइए। नहीं, डॉक्टर नावड़ा नहीं ये हाँ। लो तो m का वैल्यू 27 है। तो यहां से m का वैल्यू हमारा 27 आ गया। चलिए अगली प्रॉब्लम एक और करते हैं इसी टाइप की। if the sum of hello अरे यार सुनील सर, अरे ये मेरा दूसरा फोन है। अरे मुझे क्लास में जाना है, तो मैंने देखा भी नहीं, बच्चे आया मेरे पास, उसने बोला कि ये फोन है, मैंने देखा भी बस अरे मैंने सही मैंने आज तक जाना बंद कर दिया ना। अभी स्टार्ट करना चलो मिलता हूँ सर। रुको यार, यस 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 आ गया बेटा। The sum of n terms of an AP. The sum of n terms of an AP is 2n square plus n. Find the difference of 10th and first term. हमें इसकी 10th और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका Sn गिवन है आपको 2n स्क्वायर प्लस n, तो मैं इसका nth टर्म निकाल लेता हूँ बेटा। 4n आगे बोलो। 4n तो मैंने लिख ही दिया, आपको पता है कहां से लिखा। अब क्या लिखूं आगे? 4n क्या लिखे, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें क्या करें? -1। वेरी गुड। 4n -1, तो इसका nth टर्म बेटा +1 नहीं निखिल, -1। अच्छा प्लस भी लिखेगा तेरा, माइनस भी लिखेगा। 4n -1। अब मैं इसका 10 टर्म निकाल लेता हूँ, 39, और इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ 3। तो इनका डिफरेंस, सो व्हाट इज द डिफरेंस? इनका डिफरेंस आ गया आपका 36। सो द डिफरेंस ऑफ 10 टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज 36। इस प्रॉब्लम में कोई डाउट? क्लियर है बेटा? सर इसमें कुछ क्या क्या बोला बेटा, दोबारा बोलो, एक सेकेंड। सर इसमें कुछ दे रखा, दे का रिलेशन भी होता है क्या? डी का रिलेशन भी होता है कि? डी का रिलेशन तो सीधा सीधा है। यदि कोई भी आपको सपोज आपसे ये पूछा जाए, इधर समझना बेटा, मैं आपसे बोलूं कि Sn है 5n स्क्वायर प्लस 9n, और आपसे बोला डी क्या है, तो डी 10 है। इसका डी 10 है, सिंपल सा तरीका है। 5n स्क्वायर मतलब 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, तो इसका डी 10 आएगा, ये फिक्स है। ठीक है। अब जैसे Sn है 2n स्क्वायर प्लस 4n, व्हाट इज डी? व्हाट इज डी कॉमन डिफरेंस? 4, तो इसका डी 4 है। ये सीधा सीधा याद रखो, nth टर्म में जो n का मल्टीपल होता है वो d होता है। nth टर्म में जो n का मल्टीपल होता है वो d होता है। क्लियर है? तो इसका डिफरेंस आ गया आपका 36। चलिए नेक्स्ट। अब क्या गिवन है ये समझिए।
if the third and seventh term of an AP, if the third and seventh term of an AP are 18 and 30 respectively, 18 and 30 respectively. Find the sum of first 20 terms. Find the sum of first 20 terms. तो हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। अब ये फर्स्ट 20 टर्म का सम कैसे निकालेंगे बेटा समझो। हमें गिवन है थर्ड टर्म, मतलब a प्लस 2b इक्वल टू 18, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर हमें गिवन है सेवन टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 30, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और हम पहले भी बता चुके हैं बेटा a और d निकालना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया आपका -4d इक्वल टू -12, तो हमारा d का वैल्यू आ गया 3, d इक्वल टू 3, d का वैल्यू 3 आ गया। अब d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए a प्लस 2d, तो a का वैल्यू 18 माइनस 6 12 हो गया, ये हमारा a का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ये आ गया बेटा 20/2, 2a कितना है 12, 20 माइनस 1 19 हो गया और d हो गया 3, तो ये आ गया 2 10 24 प्लस 57। So what is the sum of 20 terms of an AP? तो sum of 20 terms of an AP हमारा 810। This is the sum of 20 terms of an AP। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। देखो एक प्रॉब्लम में है, जैसे नेक्स्ट वाली में प्रॉब्लम ले रहा हूं, समझना। मैं बोल रहा हूं कि इफ द सम क्या है 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस सो इज 0, इन सभी का सम 0 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बेटा बहुत बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वैसे अपना दिमाग लगाओ, वैसे ही कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 50 45 40 इन सबको ऐड करते जाओ 0, नहीं बेटा गलत है, इन सबका सम 0 आना चाहिए। तो कितनी टर्म्स होंगी? गलत। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये बताओ मुझे। 50 गलत, 10 गलत, 20 गलत, 100 गलत, 101 गलत, सब गलत। अब मेरे से सुन लो, सब गलत, 11 भी गलत, 21 इज द राइट आंसर। 21 टर्म्स होगी बेटा, बहुत बेसिक लेवल का आप समझो आपको। हाँ बिल्कुल सही है, 21 सही है। एक मिनट समझना, 50 45 45 ये 10 टर्म है, इसके बाद 0 आएगा तो 11वीं टर्म। अभी ये सम 0 नहीं हुआ है, सम 0 होने के लिए सब नेगेटिव भी आएंगे, तो फिर 10 टर्म, 10 10 और 1, ये कितनी टर्म होगी जब 0 होगा? 21 टर्म होगी तब 0। अरे भाई 50 से 5 10 टर्म, -5 से -15 फिर 10 टर्म, और एक बीच में 0, तो कितनी टर्म हुई टोटल? बोलो टोटल कितनी टर्म हुई जब सम 0 होगा? 21 टर्म होगी जब 0। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का अपना दिमाग लेके यूज करो, तो 21 टर्म होगी। मैं निकाल तो रहा हूँ भाई, निकालना मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं निकालने में। देखो यदि मेथड से करें, फर्स्ट टर्म 50
d -5 और Sn 0, बस n की वैल्यू निकालनी है। तो Sn इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करूंगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू 0 है, n/2 2a मतलब 100, d का वैल्यू -5, ये n/2 भी हटा दो क्योंकि 0 है, तो 100 माइनस 5n प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5n इक्वल टू 105। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 21 आ गया। तो सोल्व करना है तो आप कुछ इस तरह से करें, सोल्व करना है तो आप कुछ इस तरह से करें। क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है? किसी को दिक्कत है बेटा? चलिए, अब आगे की जो मैं 3 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती है, वो वर्ड प्रॉब्लम क्या है वो चीज समझो। अब मैंने जो आज का लेक्चर भेजा वो 6 क्वेश्चंस थे, तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देखते हैं रिकॉर्डिंग यदि सही आती है तो फिर हम इसी को भेज देंगे वापस से। ठीक है, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग भी अपन भेज सकते हैं, बात तो बराबर ही है। एक बार चेक कर लूंगा मैं, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग भेज दिया करेंगे रोज। नेक्स्ट, a person pays rupees 975 in monthly installment. A person pays rupees 975 in monthly installments. In a monthly installment, each installment is less than former. Each installment is less than former by ₹5. Is former by ₹5. The amount of first installment is ₹100. The amount of first installment is ₹100. In what time entire amount will be paid? In what time entire amount will be paid? Amount will be paid. पहला ऑप्शन 26 मंथ, दूसरा ऑप्शन 15 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और डी 16 मंथ्स। ये हमारी प्रॉब्लम है बेटा। देखो, आप इस चीज को तो हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट आप 2 बार थोड़ी करोगे। 975 सपोज आपका 15 मंथ में कंप्लीट हो गया तो 26 मंथ तक क्यों जाओगे भाई? तो 2 आंसर कभी भी नहीं आ सकते जब आप पेमेंट कर रहे हैं। पैसा लेना या देना, उसमें कभी भी 2 आंसर नहीं आ सकते। कभी आएंगे कि भाई 15 मंथ में तुमने चुका दिया, फिर भी दे रहे हो 26 मंथ तक, तो आंसर 2 नहीं आएंगे इस केस, जब पैसा ले रहा हो या दे रहा हो। तो इसका मतलब ए ऑप्शन, सी ऑप्शन तो कट गया। अब देखो, आपको पेमेंट करना है टोटल 975 रुपीज। 975 रुपीज का पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी 100 की, हर इंस्टॉलमेंट 5 रुपए कम है, मतलब -5। तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, Sn इक्वल टू 975 n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। डी कितना है? -1। अब इससे आगे आप सोल्व मत करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक बनेगी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शंस का यूज करेंगे। पहला कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, आप बताइए? पहला कौन सा ऑप्शन चेक करूं? ए करूं, बी करूं, सी, डी करूं? सी तो हटा ही दिया मैंने बेटा। ए ऑप्शन चेक करूं, बी? यस, बी करना है, क्योंकि बी सही आ गया तो सी, ए तो वैसे ही नहीं होगा। तो आपको कौन सा चेक करना है?
कौन सा चेक करना है हमें? बी ऑप्शन 15, 15 रखो भाई ऑप्शन बी। 15 by 200, 15 minus 1 14 into minus 5 minus 17, 15 by 2 into 130 निकाल के बताना भाई कितना आ रहा है। 15 by 2 into 130 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 975। तो इसका वैल्यू आ गया 975। ये 975 इसका तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब कितने मंथ के बाद वो क्लियर हो जाएगा? कितने मंथ के बाद वो पेमेंट कर देगा पूरा? 15 मंथ के बाद वो पेमेंट पूरा कर देगा। बंदा 15 मंथ में वो पेमेंट पूरा कर देगा। ऐसे चेक करते हैं बेटे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक और contractor who fails to complete a building in a certain specified time, compelled to forfeit मतलब उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। forfeit of rupees 200 for the first day of extra time required. And thereafter forfeited amount is increased by rupees 25 for every day. If he loses rupees 9450 for how many days? He overrun the contract time. कितना टाइम ज्यादा लिया उसने कॉन्ट्रैक्ट टाइम? He overrun the contract time. अब देखिए इसको, पर टोटल अमाउंट उसने पेमेंट पेनल्टी दिया 9450 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने फर्स्ट पेनल्टी 200 रुपए की और हर दिन 25 रुपए बढ़ रहे। अच्छा ऑप्शंस भी देख लें हम। ऑप्शन से हमारे में यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शंस, इधर की तरफ ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन से 19, 21, 23, 25 डेज। 19 डेज, 21 डेज, 23 डेज, क्योंकि ऑप्शन से करना है, हमें चेक नहीं करना, और डी 25 डेज, क्योंकि सोल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस। अब मैं बोल रहा हूं कि 9450 इक्वल टू n by 2, 2a मतलब 400 प्लस n minus 1 into 25 d। तो ये आ गया 9450 n by 2 400 plus 25 n minus 25। तो ये आ गया 9450 इक्वल टू n by 2 375 plus 25।
एक एक करके चेक करते जाओ बेटा। फर्स्ट ऑप्शन ए, इधर चेक करो, ए ऑप्शन 25/2, 375 plus 25 into 25, 625, sorry 19/2, sorry 19 into 25। बताएंगे बेटा आंसर कितना आ रहा है? पहले 25 into 19 करो, पहले 25 into 19 करो, फिर प्लस 375 करो, फिर मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइड बाय 2 करो। कितना आ रहा है? क्या 9450 आ रहा है क्या बेटा? 25 into 19 करो, फिर प्लस 375 करो, फिर इंटू 19 डिवाइड बाय 2 करो। कितना आ रहा है? 8075 आ रहा है। गलत है, 8075, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन 21/2, 375 प्लस 25 इंटू 21। इसको चेक करना भाई, 25 इंटू 21 प्लस 375 मल्टीप्लाइड बाय 21/2 का ये आ रहा है, यही आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। इसका मतलब उसने अपना प्रोजेक्ट को कितने दिन तक चलाया? He overran the project 21 डेज तक उसने पेनल्टी दी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कभी भी क्वाड्रेटिक बना के सोल्व नहीं करना, चाहे मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले, सबके लिए बराबर है। कोई ये सोचे कि अरे मैं तो मैथ्स वाला हूँ, मैं तो क्वाड्रेटिक सोल्व कर सकता हूँ, तो उसमें आपको लेंथी पड़ेगा। ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रॉब्लम सबको? चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं हम आज की हम लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। देखिए अब आपको एक्सरसाइज क्या कर सकते हो मैं बता दूंगा अभी क्लास के बाद में, ठीक है? द इनकम ऑफ पर्सन, द इनकम ऑफ पर्सन is rupees, the income of person, 1 minute, the income of person is rupees 5 lakh, 5 lakh in a firm in the first year, in the firm in the first year, and he receives an increment of, and he receives an increase of rupees 15,000, an increase of rupees 15,000 per year for next 10 years, for next 10 years. Find the total amount he received in 10 years. Find the total amount he received in 10 years. He received in 10 years. 10 साल में उसको कितना अमाउंट रिसीव है? अब देखो पहला फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 5 लाख रुपीस। डी आ गया आपका 15,000 का इंक्रीमेंट है, ठीक है? अब मुझे S10 निकालना है बेटा। तो देखो 10/2 डायरेक्ट लिखेंगे 2a, तो 2 into 5 लाख प्लस n-1 मतलब 9 इंटू डी कितना है 15,000, तो ये आ गया 10 लाख, और ये हो गया आपका 1,35,000। इसको सोल्व करना बेटा। 10 लाख प्लस 5675 और 3 जीरो, 5675 और 3 जीरो, इट मीन्स 56,75,000 रुपीज उसने अर्न किया लास्ट 10 ईयर्स में। 56,000
56,75,000 रुपीज अर्न किए उसने 10 ईयर्स, इतने अर्न किए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसमें होमवर्क क्या करना है बेटा, सुन लो। एक्सरसाइज 6A कल डिस्कस करेंगे आके, एक्सरसाइज 6A। इसमें आपको एक दो प्रॉब्लम नहीं करनी है, वो है क्योंकि वो अभी मैंने नहीं बताया, एक 20 और एक 21 और एक 15, 20, 21। इन तीन के अलावा आपको सारी प्रॉब्लम करनी है। 6A विद एग्जांपल, 6A 15, 20 और 21 के अलावा सब करना है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है वो मैं आपको कल बताऊंगा। 15, 20 और 21 के अलावा सारी करनी है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।